मेरा नाम अमर सिंह है। मैं गांव रतंबा का रहने वाला हूं। और पहले हम यूरिया डीएपी डालते थे, उससे लागत ज़्यादा होती थी और उत्पादन कम हो गया था, ज़मीन भी खराब हो गई थी। इसीलिए हम 15 साल से खेती जैविक कर रहे हैं। हमारे गाय खटिया बांधा नाली बनावेली है, इनमें पिसाब जा ते खड्डा में पेड़ो जा। जैविक खेती का एक बहुत बड़ा सूत्र है गौमूत्र। उसमें 95% पानी है, 2.5% यूरिया है और 2.5% अन्य तत्व है। वो काम में आता है, बिस्तरा खाद बनाने में आता है, अपने मटका खाद बनाने में आता है। मैं आपके साल ये बिस्तरा खाद बना रहा है, उसमें बायोचार कोयली डाल रहा है। कोयली डाल के उसको कटिंग करूँगा। उसके बाद मटका खाद डालेंगे, फिर कटिंग करेंगे। मेरा 1 एकड़ खेत में बोने से पहले 2 टन बिस्तरा खाद का उपयोग करता हूँ। पौधा की मजबूती रहेगा, उससे पौधा अच्छा रहेगा, उससे पैदावार अच्छी मिलेगा। मेरे 1 एकड़ खेत में बोने के पहले 1 किलो CPP जीवाणु खाद, 40 किलो मटका खाद 200 लीटर पानी में घोलकर शाम को टाइम में छिड़काव करके आता हूँ। उससे ज़मीन की ये ताकत अच्छी बनती है और कपास की पैदावारी अच्छी होती है। ऐसी ज़मीन हो जाती है जैविक खेती करने से। ये केचुआ भी निकलता है, इसमें ज़मीन में पैदा हो जाता है। और ये हमारी ज़मीन अच्छी मुलायम हो गई। मेरे कपास के खेत में 1 एकड़ में 1 टन बिस्तरा खाद बोने के बाद में कपास में मिट्टी चढ़ाने से पहले उपयोग करते हैं। उससे पौधे के जड़ों को अच्छा भोजन खाने का मिलता है, उससे वो पौधा मजबूत बनता है। हमारे गांव में महिला समूह ने मटका खाद की फैक्ट्री खोली। वहां से हम मटका खाद लेके आते हैं और उसे हम मेरे 1 एकड़ खेत में बोने के बाद में 40 लीटर मटका खाद 200 लीटर पानी में घोल करके पौधे के पास में 4 से 5 बार देते हैं। मटका खाद देने से पौधा की बढ़वार अच्छी रहती है और ज़मीन में नमी बनी रहती है। ये ठंडा पानी है, 50 लीटर मात्रा को प्रति एकड़ में पौधे के पास में देते हैं। साथ ही 15 लीटर पानी में ठंडा पानी 2 से 3 लीटर मिला के कपास को छिड़काव करते हैं। इससे हरा भरा अच्छा मजबूत बन जाता है। ये खट्टी छाछ है, ये सोयाबीन टॉनिक है। ये 250 से 500 ml एक पंप में डाल के 15-15 दिन के अंतर्गत में कपास के ऊपर छड़ते हैं। उससे डिंडू अच्छा बढ़ता है और फूल भी अच्छा आता है। कपास बोते समय हम दूरी रखते हैं, जिससे सूरज की रोशनी मिलती है, हवा भी मिलती है, उससे पैदावारी अच्छी होती है। कपास के साथ में हम मूंगफली, चवली, उड़द, मूंग ये लगाते हैं। उनकी जड़ों से कपास को नाइट्रोजन मिलती है। जैविक वाला से हम मिले तो हमको एक बात समझ में आई कि हमारे खेत के ऊपर हवा में तो यूरिया घूम रहा है और नीचे ज़मीन में पत्थर जैसी खाद बहुत मिली हुई है। तो उसके आपसे हम करना क्या है कि सूक्ष्म जीव और केचुआ पैदा करना, पैदावारी अच्छी बढ़ जाएगा। होटल से ज़्यादा हम घर का भोजन पसंद करते हैं। इसी प्रकार हमने घर का जैविक खाद अलग अलग प्रकार के बना के कपास को खिलाया तो अच्छा मजबूत और बलवान है।